राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 32 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण आ के साथ आधा त आत, म पे औ की मात्रा मऊ, आत्मऊ, प के साथ आधा म पम, ये न में अ मिक्स करेंगे पम ये न, स में अ मिक्स किया, व के ऊपर आधा र सर, व में अ मिक्स करेंगे सर्व, त्र में अ मिक्स करेंगे त्र, सर्वत्र। पहला चरण फिर से आत्मौपम येन सर्वत्र। दूसरा चरण स और म दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे सम, शब्द पूरा होने के बाद म पे अनुस्वार आधा म समम, प के साथ आधा श पश, य में अ मिक्स करना है पश्यति, यो के बाद में अवग्रह है, आपको यो की मात्रा को लंबा खींचना है। यो जू के ऊपर जो आधा र की मात्रा दिख रही है उसको लंबा खींचते हुए यो को बोलिए योर जू, न में अ मिक्स करना योर्जुन। सेकंड चरण फिर से समम पश्यति सोर्जुन। पहला और दूसरा चरण साथ में आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। तीसरा चरण सुख, शब्द पुराने के बाद ख पे अनुस्वार आधा म, सुखम वा, य में अ मिक्स किया यदि वा, फिर दू के बाद में जो दो बिंदी है वो विसर्ग नहीं है। दुख हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो अपन ऐसे पढ़ेंगे दुख, और शब्द पुराने के बाद में ख पे अनुस्वार आधा म दुखम। तीसरा चरण फिर से सुखम वा यदि वा दुखम। चौथा चरण स में अ मिक्स करेंगे स, योगी, गी की मात्रा बड़ी, पर दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है परमो, म और त दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है मत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, मतः। चौथा चरण फिर से स योगी परमो मतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। एक बार फिर से आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अब इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। भक्त, जो भक्ति योगी के लक्षण अपन ने पिछले श्लोक में देखा कि जो संपूर्ण प्राणियों में एक भाव से स्थित हुआ मेरा भजन करता है, वो इस संसार के कार्य करता हुआ मतलब सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी वह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि उसके लिए वह सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। तो उसी श्लोक में भगवान ने ये बताया कि वो सब कुछ व्यवहार करते हुए भी भगवान में कैसे स्थित रहता है, उसको आज के श्लोक में बताएंगे। आत्मौपम्येन यानी अपने आप की उपमा से, अपने आप यहाँ पर शरीर की उपमा से, तो अपने शरीर की उपमा से, सर्वत्र यानी सब जगह, समम यानी समान रूप से, पश्यति यानी देखता है, योर्जुन इसमें दो शब्द हैं, यह धन अर्जुन, यह यानी जो भक्त के लिए है, तो जो भक्त अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं। सुखम, सुखम यानी सुख, सुखम वा यदि, वा यदि का अर्थ हुआ अथवा, दुखम यानी दुख को, स यानी वह, योगी यानी योगी, परमो मत यानी परम, मत यानी माना गया है। पूरा अर्थ हुआ हे अर्जुन, जो भी भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख या दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अब इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा और क्लियर समझेंगे कि जो शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है,
मतलब क्या हुआ कि जैसे शरीर में हम लोग अपने हर अंग को बराबर समान रूप से देखते हैं, किसी भी अंग में थोड़ी भी पीड़ा हम नहीं चाहते हैं, ऐसे ही जो भक्त होता है वो सब प्राणियों में भगवान को समान रूप से देखने के कारण हर प्राणी का आराम चाहता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी दुखी रहे। जिस तरह से हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वैसे ही वह सभी प्राणियों को सुखी देखना चाहता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि शरीर की उपमा देने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर समान व्यवहार इस बात के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी जाति वर्ण का हो, लेकिन आप हर के साथ में छुआछूत भेदभाव उनको हटाकर फिर व्यवहार करो। जैसे कि आप अपने हाथ पैरों के साथ में सेम व्यवहार नहीं करते हैं, समान व्यवहार नहीं होता। हाथ का काम हाथ से, पैर का काम पैर से, ठीक है। उसी तरह से जो जिस जाति वर्ण विशेष से है उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए छुआछूत वगैरह से, वो चीज़ वो करनी है, लेकिन उनमें परमात्मा को समान रूप से देखना है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। सब में परमात्मा स्थित है, वो बात अलग है, और स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखना है, वो बात अलग है, ठीक है। यहाँ पर सर्वत्र कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर वो वर्ण आश्रम किसी भी संप्रदाय का वो वाला भेद, मतलब ये नहीं रखना कि ये इस वर्ण का तो इसमें परमात्मा स्थित नहीं है। परमात्मा स्थित हर वर्ण हर जाति में है, लेकिन उनके साथ में जैसा व्यवहार शास्त्र रीति में बताया गया वैसा अपने को व्यवहार करना है। परमात्मा समान रूप से देखने हैं। सुखम व यदि वा दुखम, यानी शरीर की उपमा से ये बात बताई गई है कि दूसरों के भी सुख दुख में समान रहना है, ठीक है। समान रहने का मतलब कि जैसे आप किसी भी शरीर में आपकी कोई पीड़ा हो जाती है तो हम उसको पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई दुख हो तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास हमें करना है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।